So, once again, guys, welcome back to this home of all Perman lovers. That is the family stop of all Perman lovers. P for Perman and pianoing. हम लोग क्या करते हैं? P for parrot नहीं पढ़ते, P for pigeon नहीं पढ़ते, P for Perman पढ़ते हैं. So, anyways, jokes apart, अब हम बिना देरी के चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन देन टू द चैप्टर. पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि पाको को परमैन ने बचा लिया है, लेकिन शिकाना अभी भी उनके सामने है, गिरा हुआ है लेकिन उनके सामने है. पाको और परमैन एक साथ खड़े हुए हैं. तभी शिकाना सामने से बोलता है, आ जाओ शिकुरी मेरे पास. तभी पाको सोचती कि ये क्या बोल रहा है शिकाना. और तभी परमैन जो उसके पास था, पाको के पास, वो सिंसियरली शिकाना के पास चले जाता है. तभी शिकाना परमैन से बोलता है, बहुत अच्छे शिकुरी, तुमने बहुत सही काम किया. पाको बिल्कुल कंफ्यूज, ये कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? शिकुरी ये कौन है? तभी परमैन शिकाना को खड़ा करता है और फिर पाको से बोलता है, तो परमैन नंबर 3 यानी कि पाको, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा परमैन जिंदा है? मास्टर प्लीज जरा ऐसे परमैन की हालत दिखाइए तो. शिकाना अपना एक हाथ आगे करता है. तभी उसके हाथ में से एक अलग तरह की रोशनी निकलने लगती है और तभी एक मैजिक बॉल टाइप बन जाती है और तभी वो परमैन को दिखाती है. परमैन को जब दिखाया गया, परमैन जमीन पर लेटा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियां घूम रही हैं. परमैन की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, लेकिन परमैन तो साइड में भी है. ये क्या है? पाको बहुत डर जाती है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बहुत शॉक्ड हो जाती है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है. पाको की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं. वो फिर शिकाना से बोलती है और परमैन से भी पूछती है जो शिकाना के बगल में था, प्लीज बताओ मेरा परमैन कहाँ है? परमैन कहाँ है? प्लीज प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मेरा परमैन कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ. शिकाना एक बहुत ही विनोमस हंसी से बोलता है, हाँ? तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारा परमैन है? नहीं, परमैन को मैंने पता लगाया है, तो पैरेलल यूनिवर्स में है. पाको ये सुनकर के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी जो परमैन शिकाना की साइड में था वो बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, मैं हूं शिकुरी, उनका वन ऑफ द लॉयल एजेंट. मैंने तुम्हें गुमराह किया है ताकि तुम्हें और ज्यादा जख्मी कर सकूं. तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करा था मैंने. और तभी ये बोलते हुए शिकुरी अपना रूप बदलता है और शिकाना की कॉपी जैसा हो जाता है, लेकिन शिकाना से थोड़ा छोटा होता है. तभी शिकाना पाको को बताता है, शिकुरी कुछ भी कर सकता है, मेरे से 1 स्टेप डाउन है बस वो. और शिकुरी कहता है, अब तुम गई पाको. और तभी शिकाना पाको के पास आता है, उसके बहुत ही खतरनाक हाथों से पाको को पकड़ता है. उसके दोनों कलाइयों को जैसे ही पकड़ता है, दोनों ही रिस्ट को जैसे पकड़ता है, उसकी रिस्ट जलने लग जाती है. और तभी शिकुरी उसके पास में करके पाको को एक सूली जैसी लकड़ी के पट्टे पे टांग देता है और उसका लकड़ी का पट्टा नीचे से गर्म कर रहा होता है धीरे धीरे करके. पाको धीरे धीरे करके तड़पने लगती है. पाको बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी. वहीं हमारे यूनिवर्स के अंदर बर्डमैन भी अब शिकाना के पास आने की तैयारी कर रहे होते हैं. तभी जैसे वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आ रहे होते हैं, उनकी आर्मी पूरी थोड़ी सी रोबोट आर्मी जैसी थी, क्योंकि शिकाना के पास जाएंगे तो वो सब जानते हैं कि शिकाना
सब तो नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं इतना कि अगर शिकाना के पास जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तभी वो जैसे ही अपने स्पेसशिप में बैठते हैं वो आगे जाते हैं, लेकिन जैसे ही आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक से, अब जैसे वो जा रहे थे आगे तो उनकी तो जो स्पेसशिप रहती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहती है, तो उनकी स्पेसशिप कुछ इस तरह की थी कि वो किसी भी चीज़ से टकरा जाती थी, यानी कि उससे कोई भी चीज़ आर पार नहीं जा सकती थी। हर चीज़ को पहले से टकराना होता था। अगर उसके पास हवा भी जाती थी तो हवा की भी हल्की, बहुत हल्की, बिल्कुल माइन्यूट सी आवाज़ आती थी। इनफैक्ट अगर उसके पास में से किसी की फीलिंग्स भी जा रही होती, अगर माइंड की वाइब्स भी जा रही होती थी तो उनको भी टकरा के जाना होता था। अब जैसे ही वो जा रहे थे, ये आगे जा रहे थे जैसे ही बर्डमैन, तभी अचानक से वो जा रहे होते हैं तो तभी मतलब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई पत्थर से टकरा रहा हो। फिर आगे जाने की कोशिश करी, फिर टकराया, फिर आगे जाने की कोशिश करी, फिर टकराया, और तभी वो बाहर निकले और मतलब अपनी स्पेसशिप से थोड़ा बाहर निकले, और तभी उन्होंने बोला अरे मैं बाहर क्यों आ गया, मेरे को तो अपनी स्पेसशिप में ही देखना चाहिए ना। वो अपना ग्लास हटाते हैं और सामने एक स्कैनर ऑन करते हैं। जैसे ही स्कैनर ऑन करते हैं सामने परमैन दिख नहीं रहे परमैन, और जैसे ही फिर वो अपने स्कैनर के साथ में वॉइस डिवाइस को भी ऑन करते हैं, ऑडियो डिवाइस को ऑन करते हैं, तो परमैन उनसे चीख चीख कर कह रहा होता है बर्डमैन मेरी बात सुनिए, बर्डमैन 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 मेरी बॉडी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर है, प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए, मुझे बार बार पाको की सोल के पास सिग्नल आ रहे हैं, पाको बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज़ बर्डमैन मेरी बॉडी को बचाइए, मेरे पास अब केवल और केवल 9 दिन बाकी हैं, अगर आप यहाँ से जाओगे तो जाते 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 वहाँ पर मुझे आप 10th डे पे मिलोगे, प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़ मुझे बचाइए। बर्डमैन ये सुन करके थोड़े खुश होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि ये कैसे, लेकिन बर्डमैन कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप परमैन की सोल की बात समझते हैं। और जब वो लड़ रहे थे, मतलब जब वो नॉर्मली तैयारी कर रहे थे, तब वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तब क्या हुआ कि वो एक रोबोट से भी लड़ रहे थे। अब रोबोट जो था वो रोबोट के साथ लड़ने के जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नॉर्मली शिकाना के पास जाने से पहले, तब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो काफ़ी सारे उनके पास मतलब अलग अलग तरह के डिवाइसेस थे, और उनमें से एक था स्टफ टॉय। तो स्टफ टॉय एक नॉर्मल स्टफ टॉय था, तो स्टफ टॉय से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना परमैन का भी एक स्टफ टॉय बनवा दिया जाए। वो बनवाते हैं और तुरंत एक परमैन टाइप का स्टफ टॉय होता है जो मतलब पूरा परमैन के जैसा दिखता है। बोलते हैं कि परमैन तुम इस टॉय के अंदर प्लीज़ अपनी सोल डालो, मतलब अपने आप को इस टॉय के अंदर रखो। तो परमैन बिना कुछ कहे मान जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जब तक उनकी सोल नहीं दिखेगी उन्हें, तब तक वो कैसे समझेंगे कि परमैन हमेशा उनके पास ही है। तो परमैन नॉर्मली उनके उस स्टफ टॉय के अंदर बैठता है और फिर एक मतलब बिल्कुल एक तरह का डुप्लीकेट परमैन टाइप का उनके सामने आकर के बन के तैयार हो जाता है। और फिर बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन हम चलना स्टार्ट कर चुके हैं। वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। परमैन हाथों हाथ गाइड करते जा रहा था, क्योंकि परमैन की सोल थी, परमैन की सोल को काफ़ी सारी नॉलेज थी परमैन से भी ज़्यादा। अब वो जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वो जा तो रहे थे, अपनी फुल स्पीड के अंदर जा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करना चाहिए। तो बर्डमैन जैसे तीनों वर्ष के बीच में पहुंचते हैं, तभी बर्डमैन को एक आइडिया आता है, क्यों ना टेलीपोर्टिंग करी जाए। वो टेलीपोर्ट करते हैं और तुरंत उसी टाइम, यानी कि विद इन अ सेकेंड, जो वो 2 दिन का रास्ता कवर करने वाले थे, वही वो टेलीपोर्टेशन से 1 घंटे के अंदर कवर कर लेते हैं। हाँ, टेलीपोर्टेशन से हम बिल्कुल 1 सेकेंड के भी 100th हिस्से के अंदर पहुंच सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स था, पैरेलल यूनिवर्स था, हेलेनोवर्स था। सबसे बड़ी बात हेलेनोवर्स था, जो कि उन्हें ये सब करने से रोक रहा था। शिकाना को और शिकुरी को कोई फर्क, मतलब कोई खबर नहीं है। पाको वहाँ लगातार तड़प रही है। तो जैसे तैसे करके वो जा रहे होते हैं, तो जहाँ वो 10th डे पर पहुँचने वाले थे, वहाँ वो परमैन की डेड बॉडी के पास 8th डे में पहुँच जाते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि मतलब बर्डमैन से पूछा जाता है, मतलब बर्डमैन से भी क्या पूछते हैं, परमैन की सोल बताती है कि बर्डमैन, मेरी बॉडी कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं रही है, अगर इसमें मुझे जाना है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस रहेंगी, लेकिन वो क्या कंडीशंस है मुझे इसका नहीं पता है। बर्डमैन उसी वक्त परमैन की डेड बॉडी को उठाते हैं। सोच के देखो, परमैन की सोल अलग, परमैन की डेड बॉडी अलग, दोनों आमने सामने, लेकिन परमैन अपनी डेड बॉडी के अंदर जा नहीं पा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? तभी
परमैन की सोल कहती है, यानी कि जो स्टफ टॉय के अंदर परमैन था वो बोलता है, बर्डमैन मेरी डेड बॉडी मिल गई, ठीक है, लेकिन चलिए अभी हमें पाको को बचाने जाना है। वो ज़रूर हेलेनोवर्स में होगी। वो सारे के सारे बहुत तेज़ी के साथ जा रहे होते हैं। बस अब वो हेलेनोवर्स के अंदर जाएंगे और शिकाना का एंड कर कर ही आएंगे। वो बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं। बर्डमैन के पास उनकी पूरी आर्मी है, पायन और बूबी भी हैं। वो स्टार्टिंग से ही बर्डमैन के साथ चल रहे थे, लेकिन उन तक को ये नहीं पता कि बर्डमैन उनके साथ है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल आर्मी को गाइड करते हुए चल रहे हैं, बर्डमैन को नहीं। अब वो जा रहे थे, तो हेलेनोवर्स के अंदर पहुँचते हैं। तो जाते तभी पायन और बूबी पीछे से देखते हैं कि बर्डमैन एक टॉय से कैसे बात कर सकते हैं। वो बर्डमैन के जैसे दिखने वाला टॉय उन्होंने बनवाया ही क्यों? तो जब वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर मतलब आगे भी क्या जाते हैं, वो बर्डमैन को नॉर्मली अपने बैच से कॉल करते हैं और कहते हैं कि बर्डमैन प्लीज़ बताइए आप किससे बात कर रहे हैं। तो फिर बर्डमैन बताते हैं कि देखो मैं परमैन से बात कर रहा हूँ। तो पायन और वो भी कहते हैं बर्डमैन प्लीज़ मजाक मत कीजिए, अभी अभी हमने परमैन की डेड बॉडी को उठाया है और तो फिर उसके बाद आप बात कैसे कर सकते हो उससे। तो बर्डमैन बताते हैं कि देखो परमैन की सोल है हमारे साथ, लेकिन परमैन की डेड बॉडी भी है, लेकिन वो मिल नहीं सकती उसके अंदर। और रीज़न है कि शिकाना ने जो आग लगवाई थी, मतलब शिकाना ने जिस पोर्टल से बनाया था, उस पोर्टल की आग बहुत अलग थी, इस वजह से। तो वो नॉर्मली समझ जाते हैं और मतलब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, बस इतना समझ जाते हैं कि कुछ कंडीशंस होंगी खास, जिस वजह से परमैन अपनी डेड बॉडी में नहीं जा रहा है नॉर्मली। अब वो जा रहे होते हैं, तो अब वो जैसे सामने जा रहे होते हैं, वो जैसे ही हेलेनोवर्स के अंदर एंटर करते हैं, परमैन को पाको की सोल का अट्रैक्शन फील होने लगता है। पाको की सोल क्योंकि बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, और परमैन बीइंग आउट ऑफ हिज बॉडी उसकी सोल का कनेक्शन फील कर पा रहा था परमैन पाको की का। तो वो नॉर्मली पाको की सोल के कनेक्शन को फील करते हुए, अट्रैक्शन को फील करते हुए जाते हैं और उन्हें शिकाना का महल मिल जाता है। अब वो धीरे धीरे करके आगे जा रहे थे। वो तो नॉर्मली उड़ रहे थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन बर्डमैन की यूएफओ की कमज़ोरी, जो शिकाना की इनविजिबल लेयर्स थी, वो सारे लेयर्स क्या लेजर्स थी, वो भी बर्डमैन की स्पेसशिप से टकराई थी। और तभी अलार्म बज जाता है और शिकाना अलर्ट हो जाता है। वो शिकुरी के साथ में अपनी पूरी रोबोट आर्मी तक को भी, रोबोट आर्मी उसको एक्चुअल में लानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो सोच रहा था कि रोबोट आर्मी से नॉर्मली हार जाएगा बर्डमैन। लेकिन नॉर्मली जब अपने रोबोट आर्मी को भेजता है, तब भी कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होगा? आखिर होगा ही क्यों, ये सोचने वाली बात है। अरे बर्डमैन के पास भी तो उसकी आर्मी है, पायन बूबी है, परमैन की सोल है। शिकाना की आर्मी खत्म, बर्डमैन की 50% आर्मी खत्म। पायन बूबी, बर्डमैन, परमैन की सोल और परमैन की डेड बॉडी विद हिज स्टफ टॉय, मतलब स्टफ टॉय के अंदर परमैन की सोल और बर्डमैन की 50% आर्मी है ऐसे ही। तो अब वो आगे जा रहे होते हैं। तो आगे जाने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो, वैसे वैसे परमैन की सोल धीरे धीरे करके थोड़ी सी पावर फील करने लग रही थी। रीज़न थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा, लेकिन दैट वॉज द रियल पावर ऑफ लव। प्यार की ताकत थी वो। अब जैसे ही आगे गए, पाको की चीख सुनाई देने लगी। किसी को भी नहीं, लेकिन परमैन की सोल को। रीज़न इसका ये है क्योंकि वो महल के अंदर कोई नॉर्मल इंसान या कोई अलग चीज़ फील नहीं कर सकती, सुन नहीं सकते, क्योंकि परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है साउंड की वहाँ पे। और शिकाना, शिकुरी और परमैन की सोल इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हैं। पाको खुद अपनी चीख नहीं सुन पा रही है, बहुत हार्ड है उसके लिए, लेकिन उसके गले में से आवाज़ निकल रही है, लेकिन वो परमैन की सोल तक जा रही है। दैट वॉज द रीज़न। नो, जस्ट बिकॉज, क्योंकि दैट वॉज द पावर ऑफ लव एज वेल एज द पावर ऑफ हिज सोल, कि आत्मा की ताकत और प्यार की ताकत थी वो। तो जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, पाको की चीख उनको गाइड कर रही थी, परमैन की सोल बताते जा रही थी रास्ता। अब सोल ने जैसे जैसे रास्ता बताया, जैसे जैसे आवाज़ ने रास्ता बताया परमैन की सोल को, वैसे वैसे परमैन शिकाना, शिकुरी और पाको के पास पहुंच गया विद बर्डमैन, पायन बूबी एंड 50% आर्मी। अब
फाइनल बैटल है। शिकाना शिकुरी और शिकाना की आर्मी। रोबोट आर्मी खत्म हो चुकी है, दूसरी आर्मी भी है शिकाना के पास। और बर्डमैन, पायान, बूबी, परमैन की डेड बॉडी, परमैन की सोल इन द परमैन स्टफ टाइप और तड़पती हुई पाको। अब सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा रिमोट हैं, बहुत ही खतरनाक माहौल है। अब बहुत ही भयंकर लड़ाई होने वाली है। परमैन की सोल के अंदर बहुत तेज गुस्सा है।